के बाद अब सोनीपत के जहां जिले में लोहड़ी पर सुबह घनी धुंध देखने को मिली। दरअसल सोनीपत में ग्रामीण क्षेत्र में सुबह के वक्त घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी जीरो रही और सोनीपत प्रदेश का सबसे ठंडा एरिया रहा। मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ ने सोनीपत समेत कई जिलों में सीवियर कोल्ड डे का रेड अलर्ट भी जारी किया है। मंगलवार सुबह सोनीपत सबसे ठंडा रहा। यहाँ न्यूनतम तापमान 1.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में लोहड़ी के पर्व पर घना कोहरा और ठंड ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम होने के कारण वाहन चालकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बढ़ती ठंड खास तौर पर बुजुर्गों और बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रही है। बढ़ती ठंड के चलते अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ गई है। स्थानीय लोगों की माने तो ठंड के चलते लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं। ठंड की वजह से बुजुर्गों को सांस लेने में परेशानी भी हो रही है। वहीं बच्चे भी बीमार पड़ने लगे हैं। सुबह जो है कोहरा था जो है तो इस ठंड में बुजुर्गों के लिए कितनी परेशानी आ रही है? बुजुर्गों के लिए तो बहुत काफ़ी परेशानी है। एक तो पोल्यूशन वजह से इससे बढ़ जाता है और जो है हार्ट अटैक का खतरा है। घर के अंदर रहना चाहिए, हीटर जला के। स्थानीय लोगों ने कहा कि सुबह कोहरे की घनी चादर में सोनीपत लिपटा नजर आया। ग्रामीण इलाकों और खेत खलियानों में विजिबिलिटी जीरो के बराबर रही। परेशानी बराबर सुबह बड़ा परेशानी थी। सुबह बाहर निकलने पाते थे, धुंध थी। धुंध भी 10-11 बजे तक रही। धुंध भी 10-11 बजे तक रही। और मेरा ये आइडिया है कि बुजुर्गों को इस ठंड में बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो कितनी परेशानी हो रही है बुजुर्गों को इस ठंड बुजुर्गों को जो ओल्ड एज के हैं परेशानी तो होती है ठंड में। और कोहरे के कारण क्या दिक्कत आ रही है? गाड़ियाँ सांस लेने में दिक्कत आती है बुजुर्गों को। वहीं हरियाणा में 16 जनवरी तक मौसम आमतौर पर सूखा रहेगा। इस दौरान उत्तर पश्चिम से ठंडी हवाएं चलेंगी, जिससे रात का तापमान थोड़ा गिर सकता है और दिन का तापमान थोड़ा बढ़ सकता है। दक्षिण और पश्चिम हरियाणा के कुछ इलाकों में भी पारा गिर सकता है। राज्य के ज्यादातर हिस्सों में सुबह और देर रात हल्की से मध्यम धुंध छाई रह सकती है। बता दें कि 16 और 19 जनवरी की रात को 2 पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना जताई गई है, जिससे मौसम में बदलाव हो सकता है। 17 और 18 जनवरी को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। 19 जनवरी के बाद राज्य के ज्यादातर इलाकों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। टोटल टीवी के लिए सोनीपत से कविता शर्मा की रिपोर्ट।